नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई के कांदिवली स्थित सावली बार में पहुंची सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि गृह राज्य मंत्री से जुड़े एक बार में अवैध गतिविधियां चल रही थी, जहां 22 से अधिक महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। दमानिया ने कहा कि यह मामला सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है और ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने समता नगर पुलिस स्टेशन में दस्तावेजों की मांग करते हुए कहा कि वह इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। बारों में दर्जनों बार बालाएं रखी जाती हैं, यह पुलिस भी जानती है, लेकिन यही बालाएं अश्लील कपड़ों में बार में डांस करती हैं और इनकी अदाओं पर नोट उड़ाए जाने का मामला आम हो चुका है। पुलिस कार्यवाही के नाम पर सिर्फ दिखावा करती है। बार में अवैध गतिविधियां देखी जा सकती, पुलिस सब जानकर भी अनजान बनी रहती है। बार बालाओं के हौसले बुलंद हैं, जिससे बार डांस करवाना और नोट उड़ाना आम बात हो चुकी है। सावली बार पर कई बार दिखावे की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बार अश्लील कपड़े पहने डांस करती बार बालाएं देखी जा सकती हैं। बार मालिक बार वालाओं से अवैध कार्य करवाते हैं। यहाँ पर 22 ऐसी महिलाएं थी जो नृत्य कर रही थी। अभी जो परवाना है इस सावली बार का, वो गृह राज्य मंत्री के मां के नाम पे है, ज्योति कदम के नाम पे है। और उसपे जब रेड की गई थी तो रेड में ऐसा पाया गया कि जो नियम है कि 5 के ऊपर कलाकार नहीं होने चाहिए, स्टेज के नीचे कलाकारों ने नहीं उतरना चाहिए, नृत्य करने की परवानगी ऐसे कलाकारों को नहीं है। फिर भी 22 ऐसी औरतें यहाँ पाई गई थी जो नृत्य कर रही थी, लोगों के साथ बहुत ही गंदी ऐसी हरकतें कर रही थी। तो ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। और आज आकर मैं समता नगर पुलिस स्टेशन से सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी लड़ाई जो होती है वो लीगल हमेशा होती है और लीगल लड़ाई लड़ने के लिए मुझे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। तो एफआईआर की कॉपी, इसके परवाना की कॉपी और ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर लीगल बैटल की तैयारी मैं कर रही हूँ। और उसके लिए मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ बोलना नहीं, उनके खिलाफ सिस्टमैटिकली लड़ना, जो मैं करने वाली हूँ। महाराष्ट्र को ऐसे गृह राज्य मंत्री अगर मिलते हैं तो बहुत ही दुख की, दुर्दैव की बात है। क्या आगे की क्या भूमिका रहेगी आपकी? आने वाले दिनों में अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे की क्या भूमिका रहेगी? सरकार से क्या मांग करते हैं? कम वोट में योगेश कदम को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सरकार से मैं ये मांग। मुंबई से सटा पालघर जिले के नाला सोपारा शहर उस समय सुर्खियों में छा गया जब खबर आई कि नाला सोपारा पूर्व के गंगड़ीपाड़ा इलाके में स्थित साई वेलफेयर सोसाइटी के एक चौल में रहने वाली 28 वर्षीय गुड़िया उर्फ चमन देवी नामक महिला ने अपने 20 साल के प्रेमी मोनू विश्वकर्मा के साथ मिलकर बड़ी बेदर्दी से अपने पति विजय चौहान की हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद शव को घर में ही दफना दिया तथा हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए महिला ने अपने देवर से उस जगह पर टाइल्स भी लगवाए ताकि वे किसी की भी नजरों में ना आए। वहीं कुछ दिनों तक विजय अपने भाइयों से नहीं मिला तो उन्होंने विजय के बारे में उसकी पत्नी गुड़िया से पूछा तो महिला ने अपने पति के बारे में उन्हें लगातार गुमराह किया। कई दिन गुजर जाने के बाद रविवार को विजय का भाई उसे ढूंढता हुआ आया और उसे घर पर ना पाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके कुछ दिन बाद अचानक लापता विजय की पत्नी और मोनू भी गायब हो गए, जिस पर विजय के भाई ने शक के आधार पर घर में लगी नई टाइल्स वाली जगह खुदवाई। तब जाकर पता चला कि विजय की हत्या हो चुकी है और उसकी पत्नी और उसका आशिक दोनों फरार हो चुके हैं। वहीं इस मामले में फिलहाल पुलिस ने कई टीमें गठित की और तकनीकी जानकारी व मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दोनों ही आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया। वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? क्या कुछ देखिए, 20 जुलाई को सबसे पहले पेल्लार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान, दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन, जो मिसिंग व्यक्ति है
वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, धनीबाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेलार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेलार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप राग और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको ये अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो ज़मीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है, इस तरीके से उनके जो सगे भाई है इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेलार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025 जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा जिसमें 103, 1, 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुनः जिसमें हड़पसर करके एरिया है वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी उस टाइम में ये जो आरोपी है हमारे टीम के नज़र में आए। तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। सर, हत्या का कारण क्या था? देखिए, जांच जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसमें जो चीज़ें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में और जो ये दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफ़ी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफ़ी दिन से चल रहा था और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।